A very good morning, students. Today I will explain you question answers of class 7 unit 6 section A. The name of the poem is The Charge of the Light Brigade. This is written by Alfred Lord Tennyson. First of all, to understand first question, what does dismayed means? Answer. Dismayed means to lose courage or be overcome by terror or sadness. Question 2. What was the blunder? Answer. The commanding officer had made a stupid mistake by ordering them to charge the well-prepared Russian army. Their leader had blundered in giving the order to the soldiers. ब्लंडर क्या होता है? एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जो लाइट ब्रिगेड है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो बहुत कम थे और उनके पास हथियार भी ज़्यादा नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, ठीक है वो। और जो रशियन आर्मी थी वो काफ़ी हैवीली आर्म्ड थी और उनमें उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, मतलब उनकी जो संख्या थी नंबर में भी वो ज़्यादा थे। इस तरीके से मतलब ये एक ब्लंडर था, बहुत कम सोल्जर्स को कमांडर ने बिना सोचे समझे ऑर्डर दे दिया। क्वेश्चन 3. Who suffered because of the blunder? Answer. The soldiers suffered because of the blunder. B part. Answer these questions. First question. Why do the soldiers charge at their opponents despite knowing that it was a blunder? अब देखो, ये जानने के बावजूद भी कि ये जो ऑर्डर है वो एक ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसके बावजूद भी सोल्जर्स ने ओपोनेंट आर्मी पे अटैक क्यों किया? आंसर. द सोल्जर्स चार्ज एट देयर ओपोनेंट्स डिस्पाइट नोइंग दैट इट वाज ए ब्लंडर बिकॉज दे वर ट्रेंड नॉट टू टॉक बैक और क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ देयर कमांडर्स. अब क्योंकि देखो उन्होंने इसका उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को ट्रेन किया गया था कि उन्हें वापस बात नहीं करनी और अपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, जो कमांडर्स हैं उनके ऑर्डर को ओबे करना है ओनली. क्वेश्चन 2. विच लाइन्स इन द पोम इंडिकेट दैट द सोल्जर्स वर ट्रैप्ड फ्रॉम 3 sides एज दे चार्ज इनटू द बैटल? आंसर. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered. Beta, these lines show that the soldiers were trapped from the 3 sides as they charged into the battle. Question 3. Which 2 phrases does the poet use to describe the danger which the cavalrymen were riding into? Answer. The 2 phrases that the poet uses to describe the danger which the cavalrymen were riding into the jaws of death and into the mouth of hell. These 2 phrases are into the jaws of death and into the mouth of hell. Death means आपको पता है मृत्यु होती है, jaws means जबड़े होते हैं और mouth of hell means नरक के मुंह में. hell means नरक है ना. जो सोल्जर्स थे वो एक तरीके से मरने जा रहे थे, है ना, क्योंकि इतनी कम संख्या में थे, वो जीत नहीं सकते थे. क्वेश्चन 4. विच लाइन्स टेल अस दैट द सोल्जर्स ऑफ द लाइट ब्रिगेड वर रियली इफेक्टिव इन देयर अटैक? आंसर. प्लंज्ड इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक Cossack रशियन रील्ड फ्रॉम द सैब्रे स्ट्रोक. देखो, ये लाइन्स हमें बताती हैं कि वो बहुत ही इफेक्टिव थे, वो बहादुरी के साथ बैटलफील्ड में उतर गए. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन देन दे रोड बैक बट नॉट द 600. आंसर. दीज लाइन्स मीन दैट द 600 सोल्जर्स हु वेंट फॉर द बैटल sacrificed their lives on the battlefield. Not all of the 600 who rode into battle returned from it. अब देखो, सारे के सारे सोल्जर्स जो 600 सोल्जर्स युद्ध के मैदान में गए थे वो पूरे वापस नहीं लौटे. कुछ सोल्जर्स ने, मीन्स मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया वहाँ पे. क्वेश्चन 6. व्हाट इज द पोएट्स फर्स्ट अपील टू द रीडर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोम?
Answer. The poet appeals his readers to honor and glorify the soldiers and the sacrifice that they made for their country. He asked the readers to never let their glory fade. अब यहाँ पे पोइट अपील करता है अपने रीडर्स से कि वो उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया उनको ऑनर और ग्लोरीफाई करे और उनकी ग्लोरी को कभी फेड नहीं होने देना. बेटा दिस इज ऑल. These are the question answers. One question is discuss and write. That question is, the world has witnessed many wars. The result has been loss of lives and destruction of property. आप सबको पता है जब भी युद्ध होते हैं तो क्या होता है कि लॉस ही होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का. और बहुत सारे इट टू कंट्रीज ईयर्स टू रिवाइव फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वॉर. आपको पता है वॉर के जो भी इफ़ेक्ट होते हैं उनसे रिवाइव होने में कई बार वर्षों लग जाते हैं, इकोनॉमिकली भी. और कई बार देखो बॉम्ब वगैरह एटॉमिक बॉम्ब डाल देते हैं तो क्या होता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला गया था तो उससे अभी भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं काफ़ी टाइम तक. तो इसको रिवाइव होने में बहुत साल लग जाते हैं. वॉज इट रियली वर्थ इट? तो आप क्या सोचते हो, क्या ये सही है? एक्चुअली दिस इज़ नॉट करेक्ट, है ना. और आप भी अपना ओपिनियन इसमें डालिए, क्या लड़ाई झगड़ा करना ठीक है? कैन द इश्यूज बिटवीन कंट्रीज बी सॉर्टेड थ्रू पीस टॉक्स? अब देखो जो भी इश्यूज होते हैं कंट्रीज के बीच में, क्या उनको शांति से बात करके सुलझाया जा सकता है? तो ये आपको खुद से कोशिश करनी है बेटा. देखो वैसे तो मैं राइट डाउन कर दूंगी यहाँ पे और आपको बता दूंगी, पर देखो बेटा थोड़ा थोड़ा आप भी अपने दिमाग पे जोर डाल के खुद से लिखना शुरू करोगे तो आप क्रिएटिव बनोगे. इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में आएगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में आएगी. तो आप खुद से लिखना कि कैसे हम टॉक करके कंट्रीज आपस में टॉक करके, उनके अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट्स हैं, वो टॉक करके कैसे बातों को सुलझा सकते हैं और एक पीस की स्थापना कर सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न देम. ओके.